नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आखिर क्यों लगती है आपकी खुशियों को नज़र? हो जाइए सावधान, क्योंकि आज की वीडियो में हम सारी समस्याओं का अंत करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमारे हंसी खुशी भरे संसार को अचानक किसी की नज़र लग जाती है, परिवार में अचानक ही उदासी का माहौल बन जाता है। और कई बार तो हम बिल्कुल मेहनत करते हैं किसी काम के लिए, परंतु वो काम बनते बनते अंत में अचानक से बिगड़ जाता है और आपके घर में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, जो लगातार चिड़चिड़ापन आपके अंदर रहता है और बहुत ही उदास आप रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं बहुत कुछ आपको। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपकी खुशियों को किसकी नज़र लगती है। जो आपका हंसता खेलता संसार उजाड़ जाता है, इसका कुछ तो कारण होगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले नज़र के बारे में कि नज़र के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए दोस्तों, दुनिया में 3 प्रकार की नज़र काम करती है। एक तो सकारात्मक, नकारात्मक और विरोधात्मक। जी हाँ दोस्तों, नज़र हमारी सोच, विचार, आदत और शब्दों से बनती है। जो मनुष्य जैसा आचरण करता है, उसी के आधार पर उसकी नज़र या दृष्टि हो जाती है। अब देखिए, अपने ये स्वयं भी अनुभव किया होगा कि कुछ लोग बड़े ही सकारात्मक होते हैं। ये हमेशा अच्छी ऊर्जा से भरे रहते हैं। इनके पास जो होता है, जितना है, ये उसी में संतुष्ट रहते हैं, ना तो ये कभी निराश होते हैं। और अपने इसी आचरण के कारण ये हर साल में सुखी रहते हैं, ये हर हाल में खुश रहते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग इनके विपरीत होते हैं, जो कभी संतुष्ट नहीं रहते और ये हमेशा निराशा की ही बात करते हैं। और खुद कर्म करने के, प्राप्त करने के बजाय वो लोग ऐसा करते हुए पाए जाते हैं कि ऊपर वाले ने तो हमेशा हमारे साथ न्याय ही नहीं किया, उसने हमें दिया ही क्या है जो हम उसका गुणगान करें, उसे धन्यवाद दें। दोस्तों, और भी पता नहीं क्या क्या ये लोग कहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जिसे जो ठीक लगता है वो वैसा आचरण करता है। परंतु यहाँ पर हमेशा खतरा तीसरे प्रकार के लोगों से होता है, जो किसी का भला नहीं देख सकते, यानी ये दूसरे को अच्छा देखकर मन ही मन उनसे बहुत नफरत करने लगते हैं, उन्हें बद्दुआ देने लगते हैं। और एक समय बाद इनकी आदत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये अपनी दृष्टि से ही उस व्यक्ति को हानि पहुंचाने का प्रयास भी करने लगते हैं। और जैसे ही किसी पर ये लोग दृष्टि डालते हैं, उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी ही कुछ बुरी नज़र होती है, जो हमें लग जाती है, हमारी खुशियों को लग जाती है और हमें पता भी नहीं चल पाता है। इसके अलावा एक और चीज़ हम आपको बता दें कि नज़र के संदर्भ में ये कहावत कही गई है कि अगर किसी को बुरी नज़र लग जाए तो वो इंसान तो क्या, पत्थर भी फाड़ देती है। तो इसलिए दोस्तों, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ सावधानियां और बचाव के उपाय बताएंगे, जो आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्या का अंत कर देंगी। नए साल की शुरुआत करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि नज़र के आखिर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसे आप पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर किसकी बुरी नज़र लग गई है। तो दोस्तों, नज़र यदि बच्चे को लगेगी तो वो बिना बात के ही लगातार रोने लगेगा, दूध नहीं पिएगा, और अगर पिएगा भी तो उल्टी कर देगा, उसे बाहर निकाल देगा। और इसी तरह नज़र किसी व्यक्ति को लग जाती है तो उसके सिर में दर्द होने लगता है, उसे आंखों में जलन, घबराहट और बेचैनी का अनुभव होने लगता है, भूख भी नहीं लगती, यहाँ तक कि और भी बहुत कुछ लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। और यदि किसी के घर को नज़र लग जाती है तो दोस्तों, उसके घर में सदैव क्लेश बना रहता है, कभी उसके घर में शांति नहीं रहती, हमेशा परिवार में अशांति का माहौल बना रहता है। साथ ही घर परिवार या कोई ना कोई सदस्य किसी न किसी रोग से हमेशा पीड़ित रहने लगता है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, खर्च ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर काम धंधे को नज़र लग जाए तो ऐसे में धीरे धीरे व्यापार ठप होने लग जाता है या ग्राहक ही टूट जाते हैं, जगह जगह पैसा फंस जाता है। और तो और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि कोई चाह कर भी हमारी मदद नहीं कर पाता।
जी हाँ दोस्तों, अगर नज़र के संदर्भ में कहें तो ये विरोध करती है, जिसके प्रभाव में आते ही भली प्रकार से काम करने वाले व्यक्ति या वस्तु अलग ढंग से आचरण करने लगती है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि नज़र दोष दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है सामान्य, जबकि दूसरी होती है गंभीर। यानी अगर ये सामान्य नज़र की बात करें तो दोस्तों इसका प्रभाव थोड़े समय के लिए ही होता है, लेकिन ये अगर किसी प्रकार के मनुष्य की दृष्टि से ही लग जाती है और इसे कुछ सामान्य लोगों के माध्यम से उतारा भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे गुप्त शत्रुओं से हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। ऐसे में वो तंत्र मंत्र काले जादू का सहारा लेकर किसी तरह का जादू टोना टोटका कर देते हैं। तो दोस्तों क्या आपके मन में भी ये प्रश्न उठता है कि जब हम किसी का अहित नहीं करते, जब हम किसी का बुरा नहीं करते, तो फिर आखिर क्यों लोग हमें आकर नज़र लगा देते हैं, क्यों लोग हमारा बुरा करते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये आपके मन में भी प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है, हमारे बिना बात के शत्रु क्यों हमारे बन जाते हैं और गुप्त रूप से हमारा अहित करने की सोचते रहते हैं, नुकसान की सोचते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल आपके प्रश्नों में ही छुपा है आपके कर्मों का हिसाब। यानी भले ही ये बात आपको सुनने में थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है, क्योंकि आप ही कर्ता और आप ही भोक्ता हैं। यानी आपके पास प्रबल शक्ति है, फिर भी चाहें उस शक्ति का प्रयोग आप अपने ढेर सारे मित्र बना सकते हैं या ढेर सारे शत्रु भी आप बना सकते हैं। अब देखिए उदाहरण के तौर पर ऐसा मान लीजिए कि अगर कोई याचक आपके घर कुछ मांगने आता है और आप देने में समर्थ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप उसको खाली हाथ लौटा देते हैं, तो देखिए इसका क्या परिणाम होगा कि निश्चित ही वो व्यक्ति या तो आपको बद्दुआ देगा या मन ही मन आपको कोसता रहेगा, जिसकी वजह से आपको विरोधात्मक शक्ति का सामना करना पड़ सकता है, जिसे सामान्य भाषा में हम नज़र कहते हैं। लेकिन अगर आप समर्थ हैं तब ऐसे में आपको ज़रूर देना चाहिए, और यदि आप असमर्थ हैं तो हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उन्हें अलविदा कह देना चाहिए। या फिर इसके ठीक विपरीत अगर आप उस याचक को श्रद्धा अनुसार कुछ दान दे देते हैं, तब तो निश्चित ही आपके इस दान से प्रसन्न होकर वो आपको आशीर्वाद दे देगा, और यदि आशीर्वाद ना भी दे तो कम से कम वो आपको बद्दुआ तो नहीं देगा, आप किसी प्रकार की परेशानी में नहीं फंसेंगे। इसलिए दोस्तों यदि हम गुप्त शत्रुओं की बात करें तो वो भी आपकी इन्हीं शक्तियों से नाराज होकर आपके शत्रु बने थे। यदि आप ध्यान से देख पाएंगे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपने ही उन्हें शत्रुता की थी, इसी वजह से आप उनको इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि भले ही आपने उनके साथ कुछ गलत ना किया हो, लेकिन कभी ना कभी किसी और के साथ तो आपने किया ही होगा। अब देखिए सवाल उठता है कि आखिर नज़र से हम कैसे बचें, कैसे? दोस्तों इस पर आप विचार विमर्श ध्यान से कीजिएगा, और बहुत ही गंभीर बात हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपके उसी कर्म के फल स्वरूप यह व्यक्ति आपके समक्ष शत्रु बनकर उपस्थित हो गया है। यदि आपको लगता है कि आपसे कुछ गलत हुआ है या जाने अनजाने में आपने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो अब आप अपनी ऐसी आदत सुधार लीजिए, और अगर इससे बचना है तो संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज या बाबा भैरव के दरबार में जाकर क्षमा याचना कीजिए। यदि एक बार आपको उनसे माफ़ी मिल जाती है तो फिर आपको ना तो किसी की नज़र लगेगी और ना ही कोई गुप्त शत्रु का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि उसके द्वारा किए गए तंत्र प्रयोग का उल्टा असर उसी पर हो जाएगा। वैसे तो देखिए इन सब के अलावा भी आपको अहंकार भरी बातों से बचना चाहिए। भूलकर भी अपने से बड़े को अपने वचनों और कर्मों द्वारा अपमानित नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको यही सलाह देना चाहते हैं, किसी का भी अपमान न करें, किसी को बुरा न कहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। कभी पैसों का दिखावा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। इसलिए आप अपनी इन आदतों को जल्दी ही सुधार लीजिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो तुला राशि वालों, हमने आज की इस वीडियो में बात करी कि आखिर आपकी खुशियों को नज़र क्यों लगती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।
चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।